वास्तु क्या है? वास्तु बेसिकली एक एंशियंट इंडियन साइंस है जो आर्किटेक्चर को, बहुत लोगों का ये भी माइंडसेट होता है ना कि अरे रेंट के घर में रह रहे हैं, क्या जरूरत है, वास्तु तो बहुत महंगा है। एक तो माइंडसेट ये भी है कि वास्तु इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या करना है वास्तु। तो क्या वास्तु महंगा है? डिपेंड करता है, आप गलत जगह चले जाते। मैं एक क्लाइंट विजिट पे गई थी, शी इज अ डाइवोर्सी एक्चुअली, तो शी डज एवरीथिंग ऑन हर ओन, उनका बिजनेस भी है। एंड शी कॉल्ड मी, तो मैं बोली कि आपके घर का जब मैंने ग्रिडिंग किया, लेआउट लिया, मैंने घर का करंट लोकेशन के साथ ग्रिडिंग किया, सोलर डायरेक्शन निकाले, उसमें जो एंट्रेंस आ रहा है उस एंट्रेंस के हिसाब से आपका एक्सेस। अगर किसी ने इतना पैसा खर्च कर दिया है, अब एंट्रेंस तो अब वही है, अब क्या कर सकते हैं, करोड़ों रुपए लगा के किसी ने घर बनाया, तो उसमें रेमेडीज हैं। हाँ, सारे एंट्रेंसेस के रेमेडी हैं। क्या वो वैसा ही रिजल्ट देता है जहाँ पे मेन एंट्रेंस भी उधर ही हो? रेमेडीज इतना 100% है कि मैं क्लाइंट से ऐसे जुड़ी रहती हूँ। लोग कहते हैं वास्तु कंसल्टेंट आया, 1 घंटे का पैसा लिया, उसके बाद उसका रोल खत्म। मेरा रोल नहीं खत्म है। कई लोग बोलते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरे को चीजें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? पूरा एंट्रेंस भी बहुत बड़ा रीजन है। मैं देखी हूँ साउथ ईस्ट का जो एंट्रेंस होता है, घर का जो लड़का होता है ना, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो हर घर, हर ऑफिस और हर इंसान की लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो कि है वास्तु। अक्सर लोग वास्तु को सिर्फ घर की डायरेक्शन या फर्नीचर प्लेसमेंट तक सीमित समझते हैं, लेकिन असल में वास्तु सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि एनर्जी बैलेंस का एक एशियंट साइंस है जो हमारी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और ओवरऑल लाइफ फ्लो को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। और इसी सब्जेक्ट को डीपली समझने के लिए आज हमारे साथ हैं सुमेधा चंद्रा जी, जो वास्तु शक्ति के थ्रू लोगों को अपनी लाइफ स्पेसेस की एनर्जी को अलाइन करना सिखाते हैं। उन्होंने एकेडमी ऑफ वैदिक विद्या से सर्टिफिकेशन लिया है और उन्हें आईडीए इंटरनेशनल डैजलिंग अवार्ड में बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट के रूप में भी सम्मानित किया गया है। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम जानेंगे वास्तु का रियल मीनिंग क्या है, साइंस या बिलीफ, कौन से वास्तु फैक्टर्स करियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं और कैसे हम अपने घर और वर्क प्लेस की एनर्जी को बेटर अलाइन कर सकते हैं। So without any further ado, let's dive into the conversation. So वास्तु क्या है? वास्तु बेसिकली एक एंशियंट इंडियन साइंस है जो आर्किटेक्चर को अलाइन करने का काम करता है। जैसे जो आपका स्पेस है, ये सारे जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, वाटर, एयर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। हाँ, ये 5 एलिमेंट है जिसको बेसिकली हम लोग बैलेंस करते हैं वास्तु के साथ। और ये बहुत एंशियंट साइंस है जिसको हम लोग अभी मॉडर्न साइंस के साथ जोड़ के, क्योंकि पहले के जमाने में जो चीजें रूल्स, लेकिन साइंस है। हाँ, साइंस तो है। लोग बोलते हैं, लोग समझते हैं कि वास्तु साइंस नहीं है। नहीं, एंशियंट साइंस है बिकॉज इट बैलेंसेस ऑल द 5 एलिमेंट्स। तो जब कहीं भी कोई ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं और उसको आप कहीं तरह से बैलेंस कर रहे हो, तो वो एंशियंट साइंस है जो ऑलरेडी रिटन है कि ऐसे से करना था। बट क्योंकि वो शास्त्र अब हम लोग के पास बहुत लिमिटेड बच गई हैं, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब कंबाइंड होके हम लोग के पास कुछ बहुत कम चीजें बची हुई हैं। लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट या पता नहीं साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बोलते हैं, जैसे हाँ, साउथ वेस्ट का एंट्रेंस तो सही नहीं होती है, बहुत खराब होता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? साउथ का एंट्रेंस वैसे तो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मेरा पहला साउथ का एंट्रेंस वाला ही घर था। अच्छा। उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई होके 5, 6 ऐसे बन गए। बट लोग कहते हैं साउथ का एंट्रेंस खराब होता है, क्योंकि साउथ में कुछ एंट्रेंसेस होते हैं वो खराब होता है। जैसे हम लोग 8 एंट्रेंसेस वास्तु में बताते हैं, साउथ के 8 एंट्रेंसेस। अच्छा। उसमें से S3 और S4 जो 2 एंट्रेंस है वो सबसे अच्छा होता है। तो गलती से अगर आपका S3 S4 है, कई क्लाइंट बोलते हैं मेरा तो साउथ एंट्रेंस है, तो मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है मैम, क्योंकि फिर जब ग्रिडिंग करते पता चलता है तो वो S3 S4 है, तभी वो अच्छा है। क्योंकि S5 के बाद S8 तक में साउथ वेस्ट भी आता है एक एंट्रेंस, वो सब आपको कहीं का नहीं छोड़ता है।
कई सारे सेलिब्रिटीज जो वास्तु कंसल्टेंट गए हैं उनके घर, साउथ वेस्ट एंट्रेंस, उनका बिल्कुल करियर खत्म हो गया है, हेल्थ खत्म हो गया है, यहाँ तक कि रिलेशनशिप इतना ज्यादा हैम्पर करता है कि आप लास्ट में अकेले रह जाते हो। लेकिन अब जैसे हाई राइज बिल्डिंग है, हम गुड़गांव में बैठे हैं, है ना, एक मतलब मल्टीपल एंट्रेंसेस है टू एंटर अ हाउस। बिल्डिंग के एंट्रेंस, फिर लिफ्ट से एंट्रेंस, फिर आपकी मेन एंट्रेंस, तो कौन सी एंट्रेंस मानी जाती है? जो आपके घर का द्वार है, जहाँ से आप घर में घुसे। जैसे मान लो आप बिल्डिंग में रहते हो, वो पूरा बिल्डिंग आपका है, ठीक है, यू ओन योर हाउस, और उसमें आप किसी पर्टिकुलर फ्लोर में रह रहे हो और सारे रेंट आउट किए हुए हो, ऐसे भी चीजें होती है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जो आपका एंट्रेंस है वो भी देखा जाएगा, और जो मेन एंट्रेंस है, क्योंकि वहां से आप निकल रहे हो और वो घर आपका है, उस केस में वो भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं, मैंने सिर्फ बिल्डर्स फ्लोर खरीदा है, ये मेरा अपना घर है, तो उसका द्वार, मेन एंट्रेंस वही माना जाएगा। मान लो मैं रेंट पे रह रहा हूँ, फिर तो वही एंट्रेंस है आपका, तो भी वही है। ओके। और रेंट का घर, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ये तो रेंट का घर है, इसमें क्यों पैसा खर्च करना। बहुत लोग का ये भी माइंडसेट होता है ना कि अरे रेंट के घर में रह रहे हैं, क्या जरूरत है, वास्तु तो बहुत महंगा है। एक तो माइंडसेट ये भी है कि वास्तु इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या करना है वास्तु। तो क्या वास्तु महंगा है? नहीं, डिपेंड करता है, आप गलत जगह चले जाते हो। मैं जब वास्तु फील्ड में आई थी, मैंने खुद अपने बिल्डिंग का वास्तु कराने के लिए किसी को बुलाया था। अच्छा। एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बिकॉज आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मेरा बैकग्राउंड साइंस का ही है। तो आई ऑलवेज थिंक कि मेरे को जब तक कोई चीज लॉजिकली नहीं समझ में आएगा तब तक मैं बिलीव नहीं करती थी खुद से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बुलाते हैं, क्योंकि रेंट का भी घर है, उसमें शायद मैं ही शिफ्ट होने वाली थी, तो मैं सोची एक बार वास्तु करा लेती हूँ, इतने दिन से रेंट पे लगा हुआ था, एक बार वास्तु करा ले। वो आया। तब आप वास्तु करते थे? नहीं, अच्छा, नॉट एट ऑल, तब बिल्कुल नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था। ठीक है। तो फिर वो आए, जो आचार्य, वो अपने आप को आचार्य बोल रहे थे, बहुत सारे अंगूठी पहन के आए थे, रुद्राक्ष पहन के आए थे, बड़ा सा टीका लगाए हुए थे। तो आई वाज लाइक अपीयरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ही केम, वो आए, डायरी अपना खोले और फोन के कंपास के मदद से वो घूमे और बोले कि ये किचन में आप बल्ब जला दो, यहाँ पे पता नहीं कौन से कलर का बल्ब बोले थे, वो जला दो, और एक बाथरूम वो बोले कि इसमें ये सही नहीं है, इसमें आप नमक रख देना और नमक रख के चेंज करते रहना। ठीक है। तो हम ओके फाइन, ठीक है। उसके अलावा ही डिड नॉट से एनीथिंग, वो बस फिर पैसा लिए और चले गए। ठीक है। और मैं जब खोज रही थी, जो इंडियन मेंटालिटी होता है टू कॉल वेरियस पीपल, वास्तु का चलो गूगल पे निकाले, बहुत सारे नंबर्स आप देखे, बिकॉज मैं एक कस्टमर से खुद वास्तु कंसल्टेंट बनने का जर्नी बता रही हूँ आपको। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो जब वो गए तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बोले अरे यार इतना पैसा दे दिए। कितना पैसा लिया उन्होंने? 20,000। ओह हाँ, अच्छा। हाँ, तो मैं बोली कि अभी तो मेरा और भी घर है, मेरी बहन का घर है, मेरे मम्मी पापा का घर है, एंड वी वेयर लाइक, अंदर से मन था मेरा कि मैं सबका कराऊं। ठीक है। तो द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। मैं सोची कि चलो मैं खुद कोर्स करती हूँ, मैं उसका डीप स्टडी करती हूँ और मैं खुद समझने का कोशिश करती हूँ कि है क्या, बिकॉज ये साइंस कहीं ना कहीं मेरी मम्मी ने जब इम्प्लीमेंट किया था तो फायदा बहुत हुआ था। अच्छा। फाइनेंशियली सबसे ज्यादा हम लोग को, बिकॉज व्हेन आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, जो मेरा फाइनेंशियल स्टेट था, और जब मैं वास्तु कंसल्टेंट को बुलाई थी तब तक मेरे में बहुत अंतर था। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि चलो मैं सीखती हूँ, कोई भी नई चीज सीखना चाहिए। तो तब तक भी आई वॉज नॉट श्योर कि मुझे इसको करियर बनाना है। ठीक है। फिर मैंने सीखने के बाद जब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए, then it was a new beginning for me, and an eye opener, because जब आप client visit पे जाते हो ना, तो you have to be so sure about everything, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो किसी। Absolutely, हाँ। ठीक है। तो जब मैं क्लाइंट विजिट के पास जाती हूँ और मैं अचानक से कुछ ऐसा बोलती हूँ कि आपका बहुत एक्सीडेंट होता है क्या, तो दे बिकम वेरी शॉक्ड, अरे आपको कैसे पता कि मैं तो जब जाती हूँ, मैं एक क्लाइंट विजिट पे गई थी, शी इज अ डाइवोर्सी एक्चुअली,
तो शी डज एवरीथिंग ऑन हर ओन, उनका बिजनेस भी है। एंड शी कॉल्ड मी, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ, अब तो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। तो वो बड़ी शॉक हो गई। तो मैं बोली कि आपके घर का जब मैंने ग्रिडिंग किया, लेआउट लिया, मैंने घर का करंट लोकेशन के साथ ग्रिडिंग किया, सोलर डायरेक्शन निकाले, उसमें जो एंट्रेंस आ रहा है उस एंट्रेंस के हिसाब से आपका एक्सीडेंट। तो वो बड़ी शॉक हो गई कि ये मेरा तो E1 का और ईस्ट का एंट्रेंस है, ईस्ट का एंट्रेंस तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो ये कैसे हो गया। तो एंट्रेंसेस भी ईस्ट के में भी कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स है। E1 का अलग एट्रीब्यूट्स है, E2 का, ईस्ट का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। बट डेफिनेटली ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये तीनों डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं एंट्रेंस के, वो फिर भी उतना बैड रिजल्ट नहीं देता जितना साउथ का देता है। इसीलिए हम लोग साउथ के लिए बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं मुझे एंट्रेंसेस चेक करानी है मैम, क्योंकि मेरे पापा जब से इस घर में आए तब से वो बीमार ही है, वो हॉस्पिटल में ही है। तो जब मैंने देखा तो उनका साउथ वेस्ट का एंट्रेंस निकला। तो लेट्स से अगर किसी ने इतना पैसा खर्च कर दिया है ना, अब एंट्रेंस तो अब वही है, अब क्या कर सकते हैं, करोड़ों रुपए लगा के किसी ने घर बनाया, तो उसमें रेमेडीज हैं? हाँ, सारे एंट्रेंसेस के रेमेडी हैं। अच्छा, ईस्ट का, वेस्ट का, नॉर्थ का, साउथ का, सबका एंट्रेंस का रेमेडीज है। आप मेटल स्ट्रिप, उसके अकॉर्डिंग मेटल स्ट्रिप से आप ब्लॉक करके वर्चुअल एंट्रेंस खुलवाते हो। वर्चुअल एंट्रेंस का रोल ये होता है कि आपका दरवाजे आने जाने का रास्ता तो वही है, बट उसको हम लोगों ने रेमेडी के रूप में ब्लॉक कर दिया और आपका ऑस्पिशियस डोर खुलवा दिया, सो दैट द प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और वेल्थ जो ब्लॉकेज था वो वहां से आना स्टार्ट हो जाता है। बट क्या वो वैसा ही रिजल्ट देता है जहां पे मेन एंट्रेंस भी उधर ही हो? हाँ, 100%। रेमेडीज इतना 100% है कि मैं क्लाइंट से ऐसे जुड़ी रहती हूँ। लोग कहते हैं वास्तु कंसल्टेंट आया, 1 घंटे का पैसा लिया, उसके बाद उसका रोल खत्म। मेरा रोल नहीं खत्म है। मैं उनसे जुड़ी रहती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि मैंने जो रेमेडीज किया है उससे आपको क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो कि अगर वास्तु कंसल्टेंट पैसे लेके जा रहा है तो बाद में चल के यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर देम। बेसिकली यू आर अ लाइफ कोच। यस, एंड अगर आप सिर्फ पैसे दे के और फिर उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है वैसा काम करने का। एंड मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट एक्सपेंसिव। मैं शुरू की थी और अभी भी, मतलब जब लोग फोन करते हैं और पूछते हैं मैम आपका फीस बहुत एक्सपेंसिव है, मैं आई लाइक टू नो कि उनको प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं मेरे से, एंड दे आर हैप्पी टू पे आफ्टरवर्ड्स। मतलब मेरे को ये नहीं रहता है कि मुझे पैसे लेने हैं, पैसे के ही ऊपर काम करना है। बिकॉज मेनी पीपल राइट नाउ, अब लोग ना उसको एक बिजनेस बना दिए हैं। पहले डॉक्टर्स भी यही करते थे। डॉक्टर्स वेर सो काइंड, वो लोग इतने अच्छे थे कि आपका सुनते थे, आपके प्रॉब्लम्स को सुनते थे, अच्छे से आपको हेल्प करते थे हर चीज में। अब क्या हो गया है, डॉक्टर डांट देता है, हो गया तुम्हारा टाइम, अब चलो। मतलब मैं गई थी अपनी सासू माँ का घुटना का नी रिप्लेसमेंट कराने का था, तो मैंने उनको 1-2 क्वेश्चन पूछ दिया तो ही गॉट इरिटेटेड। तो मेरे को लगता है कि कभी भी कोई इस तरह का काम जब आप कर रहे हो, डॉक्टर, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, यू शुड बी काइंड, यू शुड अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम में है तभी आपके पास आया है। बिना प्रॉब्लम के कोई आपके पास नहीं आएगा, ना वास्तु के पास आएगा, ना एस्ट्रोलॉजर, ना डॉक्टर के पास आप जाते हो। आपके पास कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको लगता है कि यार मेरा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है लाइफ में, तो मैं जाऊं, मैं दिखाऊं। बट क्या अगर मेरा सारा कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सब कुछ रूट पे एकदम बढ़िया है, मेरे को और इम्प्रूव करना हो, तभी मैं वास्तु करा सकता हूँ? डेफिनेटली। आपको लगता है कि यार मैं ना अभी 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे 100 करोड़ चाहिए, 150, 200, मैं बढ़ते चला जाऊं, मैं मल्टीप्लाई करूं। तो वास्तु कंसल्टेंट जब आते हैं ना, तो उनको अपना प्रॉब्लम बताना है,
या जो आपको और बढ़ना है वो बताना है, जो भी आपको चाहिए आपके लाइफ से। तो घर क्या करता है ना, जब आप घर को अलाइन किए हुए हैं, कहीं नहीं कहीं आपका सब चीज सही चल रहा है, इसका मतलब वास्तु आपके घर का सही है, अलाइंड है, ठीक है, अलाइंड है। बट फिर भी कभी कदार क्या होता है, छोटा मोटा चीज ऐसा होता है जो फिर वो करेक्ट होता है और फायदा होगा। और अगर मल्टीप्लाई करना है मनी को, मेरे कुछ क्लाइंट तो ऐसे हैं जो सिर्फ बोलते हैं मैम मेरे को पैसे चाहिए, करेक्ट, पैसे चाहिए मेरे को और पैसे चाहिए। तो बेसिकली जब मैं देखती हूँ उनका वास्तु, तो मैं बोलती हूँ आप सो ही रहे हो इस डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में जब आप सोते हो तो आपका जील ऑफ मनी बढ़ता है। आपको और चाहिए और चाहिए, यू वांट, एंड इट इज गुड इफ यू आर यंग, इफ यू आर हैविंग वो 24 साल से लेके 45 साल का जो उम्र होता है, इसमें तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। 45 के बाद डेफिनेटली फिर आपको लगता है कि यू आर स्टेबल, अब काफी है जो है आपके पास। तो कुछ लोग को उसके बाद भी होता है, वो तो एंडलेस है। बट मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि साउथ ईस्ट का जो स्लीपिंग का पोजीशन है ना, उससे आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ आप सोते हो ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है। अगर किसी को पैसा ज्यादा चाहिए, तो जैसे आपने बोला कि साउथ ईस्ट में वो सो रहा है, ठीक है, और ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दर्शाते हैं कि लेट्स से अगर हमारी ऑडियंस में कोई देख रहा है कि भाई लेट्स से उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स वो अपने घर में देख सकता है कि भाई इस एट्रीब्यूट की वजह से मेरे पास पैसा और आ रहा है? डेफिनेटली उनका लॉकर सही जगह पे रखा होगा। हाँ, जहाँ पे वो पैसे रखे हुए हैं, जहाँ पे वो गोल्ड रखे हुए हैं, और चांदी भी, बहुत वाटर एलिमेंट है चांदी, तो चांदी भी वो सही जगह पे रखे होंगे। तभी उनको और भूख जग रहा है कि और चाहिए और चाहिए। आपका हर चीज अलाइंड होता है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली जो अच्छी चीजें आपके लाइफ में, जैसे रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ, तो इट इज अ गुड थिंग। अगर आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस भी बढ़ाना है, यू वांट टू ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग का भी है कि आपको ट्रैवलिंग अगर चाहिए और चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, उसके लिए भी रेमेडीज हैं। ओह अच्छा। सो बहुत लोग बोलते हैं कि मैम बहुत पैसे हैं मेरे पास, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है कहीं घूमने जाने का, फैमिली को टाइम देने का। तो मैं ऐसे रेमेडीज देती हूँ जहाँ पे वो लोग और घूमने जाए, बिकॉज पैसा ही होना सब चीज नहीं होता है ना। अल्टीमेटली इफ यू कैन नॉट बाय हैप्पीनेस विद दैट मनी, देन इट इज वेस्ट। तो मैं फिर वही उसी हिसाब से क्लाइंट से बात करती हूँ पहले तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आप बात करते हो ना, आपको डीप रूट कॉज पता चलता है इंसान का कि उसको प्रॉब्लम क्या है। सो लेट्स से अगर टॉप 5 में बोलूं कि लोगों को हेल्थ, मनी एंड इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, 5 ऐसी कौन सी चीजें जो आप बोलते हो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए घर में या सही नहीं है? मैं उन लोगों को ना, मतलब हर क्लाइंट के घर जब जाती हूँ तो सबसे पहले मैं एंट्रेंस देखती हूँ। अच्छा, ओके। बहुत सारे लोग मैं देखी हूँ, तोरण लगाए हुए हैं, उस पे धूल जमा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा है। और मैम मेरे को तो टाइम नहीं रहता है, ये अब तोरण तो दिवाली में ही उतरेगा, दिवाली में ही सफाई चलेगा। हाँ। तो ये सबसे बड़ा नो है वास्तु में, क्योंकि आपका एंट्रेंस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप घर का डस्टिंग करा रहे हो, बट आप बाहर खराब है तो कोई बात नहीं है। नॉर्थ में जनरली ये चीज ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा, बिकॉज मेरा चाइल्डहुड साउथ में बीता है, हैदराबाद में। अच्छा। तो आई नो, तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं देखती थी ना, लोग सुबह सुबह उठ के नहा वा के सबसे पहले अपना द्वार पूजा करते थे। okay. तब मैं नहीं समझ पाती थी कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज एंट्रेंस इज कैरिंग 80% ऑफ वास्तु। okay. और वही लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं। टॉप फर्स्ट चीज इज योर एंट्रेंस, तो वो हमेशा साफ रखेंगे तो लाइफ बढ़िया चलेगी। और साफ का मतलब हो गया कि आप द्वार पे ना अंदर झाड़ू पोछा करा लेते हो, बाहर के एरिया को बोलते हैं मेंटेनेंस कर देगा, ये कर देगा, नहीं, आपको वो पूरा एरिया आपका है जो द्वार है आपका। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी क्लटर फ्री। बहुत लोग ऐसे ही जूता निकाल के वैसे ही रख देते हैं, बहुत सारा जूता रहता है, चप्पल रहता है, फिर तोरण रहता है, सूखा आम का पल्लू लटका हुआ है सालों साल, 6 महीने, 7। आई आस्क्ड, मेरी एक क्लाइंट थी, उनके घर में गई, मैं बोली ये फूल कब से लटका हुआ है? तो बोली दिवाली से। अभी दिवाली बीते हुए 6 महीने हो गए हैं, वो फूल अभी तक लटका हुआ है। मतलब घर
अच्छे से सजाए हुए हैं, Entrance महंगे खराब है। महंगे डेकोर लगाए हुए हैं, बिना रीजंस के डेकोर हैं लोगों के घर में, मतलब जिसका कोई मतलब कुछ कुछ डेकोर तो ऐसे जो आपको बैड रिजल्ट दे रहे हैं, फिर भी लगाए हुए हैं लोग। अब मैं क्या बोलूं, सब चीज तो नहीं, एज अ वास्तु कंसल्टेंट आई कैन नॉट चेंज कि हाँ मैं ये भी हटा दो, बट डेफिनेटली मैं बोलती हूँ सबको कि अगर आप बुद्धा रखे हुए हो, गौतम बुद्ध रखे हुए हो, तो 5-6 मत रखो। मैं देखी हुई हूँ किसी का सर कटा हुआ भी गौतम बुद्ध डेकोर में है, लेटे हुए भी हैं, बैठे हुए भी, फोटो फ्रेम में भी हैं। हाँ, ठीक है, जैसे ही घुसे, मैं आपको 5 ऐसे बता रही हूँ ना कि एंट्रेंस हुआ, करेक्ट, आम का पल्लू ये सब लटका हुआ है, वो हुआ, उसके जब आप घुसे सबसे पहले, तो गौतम बुद्ध में 90% आप देखते हो प्रॉब्लम, बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके के। हाँ, अलग कौन से सही है बैठे हुए, खड़े हुए, मेडिटेशन पोज में रखे हुए गौतम बुद्ध सबसे अच्छे हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में? हाँ। Okay. गौतम बुद्ध के भी अलग अलग जो पोजीशन में है वो अलग अलग डायरेक्शन में रखना चाहिए, और वो अच्छा रिजल्ट देता है। आपको गौतम बुद्ध से क्या चाहिए वो मैटर करता है। Okay. आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। ओके, अगर आपको लाइफ में इजीनेस और बहुत स्टेबिलिटी चाहिए कि आपको ना बहुत भाग दौड़ नहीं चाहिए, तो लेटे हुए गौतम बुद्ध ईस्ट में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ओके। तो गौतम, लेकिन रखना एक ही है, ऐसा नहीं कि अब आप ईस्ट में भी रख दिए, नॉर्थ ईस्ट में भी रख दिए, ये सोच के कि मैम यहाँ ये फायदा होगा, यहाँ ये नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट आप रख रहे हो तो एक रखो, जो आपको गुड रिजल्ट देगा। अब मल्टीपल तुलसी जी हैं तो बहुत सारे तुलसी जी रख दिए हैं, नहीं, आप एक तुलसी रखिए, ईस्ट में रखिए, और ईस्ट डायरेक्शन में आपका एंट्रेंस है तब ओवर करना लोग चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा रख दो और अच्छा होता और रहेगा। अच्छा होगा, नहीं, यही चीज है ना, आप लोगों का भूख बढ़ते जा रहा है विदाउट एनी रीजन। लोग को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लोग अलाइंड नहीं हो पा रहे हैं मेंटली। लाइफ में सब चीज है, बट मैं जाती हूँ कंसल्टेंट, मतलब एज अ कंसल्टेंट मैं जाती हूँ, लोगों का भूख ही है बस, और कुछ नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, सो मे बी अगर पर्सनली अगर मैं पूछूंगा आपसे वास्तु करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि मेरा काम कैसे अच्छा होगा, मेरा पीस ऑफ माइंड कैसे सही होगा, मेरी हेल्थ कैसे बेटर होगी, एंड अगर ये 3 चीजें अगर अलाइंड है तो आई गेस पैसा तो ऑटोमेटिकली आएगा, है ना? नहीं, जैसे वास्तु क्या करता है ना, अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना वास्तु कंसल्टेंट, तो घूमते हैं घर में और बता देते हैं आपको छोटी मोटी चीजें, और फिर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन होना क्या चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आपका मॉरल ड्यूटी है, एज अ वास्तु, जैसे डॉक्टर का होता है कि आपका मॉरल ड्यूटी है ये बताना लोगों को और टाइम देना लोगों को। मैं ये भी सुनी हूँ कि मैम आपसे पहले जिसको बुलाई थी ना वो टाइम देख रहे थे और उनका टाइम खत्म हो गया, तो फिर वो बोले कि अब हो गया। मैं यहाँ तक सुनी हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट है वो लोग एक कॉल का पैसा लेते हैं, 5 मिनट का पैसे लेते हैं, 10 मिनट का, और 5 मिनट में आप क्या बता दोगे जिससे सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जो लोग आपको आपका लाइफ को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं वो लोग खुद ही अलाइंड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक आपको खुद ही स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में, आप सामने वाले से क्या चाह रहे हो, यू आर गोइंग टू समवन्स हाउस उनके लाइफ को बेटर बनाने के लिए कि पैसे बनाने, रोगी कैसे योगी बनेगा? तो है, यही चीजें हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि इस फील्ड में जा रही हो, लोगों का प्रॉब्लम पे फोकस करना, करेक्ट, पैसे पे फोकस मत करना। करेक्ट, तो ये चीज मेरे को बहुत टच किया कि बात तो सही है, फिर फायदा क्या है? करेक्ट। आप लोग तो बहुत है, आप जाइए सबके पास जाइए जहाँ पे पैसे दे रहे, लाख रुपए दे रहे, 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं, और जितना ज्यादा दे रहे हैं उतना फेमस है। क्योंकि ये भी माइंडसेट है इंडियंस का कि भाई जो महंगा है वो बढ़िया है। तो आप अगर सस्ते हैं इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता है। भले वो महंगा इंसान आके आपको बेवकूफ बना के चला जाए। ठीक। And most of the cases that's what I have also seen, ऐसा ही होता है ना? आए घूम के चले गए, मैं देखी हूँ, मैं खुद भी एज अ क्लाइंट मैंने वो सेम चीज फेस किया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि पीपल, और कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो मेरे से पूछने आए थे, पैसे का तो मैं बात ही नहीं करती हूँ,
पूछने आए थे कि ये सुमेधा मैंने वास्तु कराया था, वास्तु तो हो गया है मेरे घर का। हम बोले अच्छा ठीक है, हो गया, वेरी गुड। तुम बताओ ना, फिर भी प्रॉब्लम्स है। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम था। हाँ। तो मैंने वास्तु कराया ये सोच के कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, तो मेरी सासू माँ बीमार पड़ रही थी, 2-2 3-3 बार हॉस्पिटल जा चुकी है, ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का। हम बोले हाँ, नॉर्थ ईस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट घर का होता है, और अगर बाथरूम है तो सच में। तो फिर आपको क्या मिला? तो मैं ऐसे बात करती हूँ, तो वो क्या करके गई? तो कुछ नहीं, वो बोली पॉट को वर्टिकल रखा होता, उसको हॉरिजॉन्टल करके चली गई। लेकिन है वही, पैसे आपका खर्च हो गया, पैसे आपके पूरे खर्च हो गए, क्योंकि आपने उस कंसल्टेंट को भी दिया, हाँ, वो change पूरा भी करवाया। चेंज किया पॉट सीट, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। हाँ। तो ये सारी चीजें समझना पड़ेगा लोगों को। ये जो वॉशरूम वाला आपने बोला, और ये बहुत ज्यादा मतलब हाँ, सोशल मीडिया वायरल वीडियोस हाँ हैं। करेक्ट। हाँ। लोग बोलते हैं कि भाई तोड़ना पड़ेगा ये वो। हाँ। क्या एक्चुअली में अगर मेरा वॉशरूम नॉर्थ हाँ। ईस्ट में, तो वो डिसमेंटल होना ही चाहिए? इसीलिए पॉडकास्ट में इम्पोर्टेंट है आपको ये बताना कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है या टॉयलेट सीट है। कई लोग का मैंने जब ग्रिडिंग किया है, सोलर डायरेक्शन निकाला है, तो मेरे को पता चला है वो लोग बहुत टेंशन में थे कि नॉर्थ ईस्ट में है मैम, नॉर्थ। बाद में पता चला है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम तो है लेकिन टॉयलेट सीट नहीं है। ओके। तो ये चीज समझना पड़ेगा, लोग नहीं समझते हैं। लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया में घुस चुके हैं ना कि आधा से ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। हाँ, हाफ नॉलेज। और ये हो रहा है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। करेक्ट। ये कहावत है कि जिसको नहीं आता है वो लोग भी ज्ञान दे रहे हैं। यही हो रहा है। आप बेसिकली आप उन लोगों के पास जाइए जो लोग को प्रॉपर नॉलेज, और आप क्वेश्चन पूछिए। मैं पॉडकास्ट इसीलिए कर रही हूँ कि अगर आप एक क्लाइंट हैं तो आपको पहले क्या करना है, कैसे समझना है कि ये वास्तु पर्टिकुलर कंसल्टेंट को नॉलेज सही है है या नहीं और है। इसको नहीं है। दो चीज आप कर सकते हो। ठीक है। आप फोन किए, हेलो मैम, मेरे को वास्तु अपने घर का कराना है। ठीक है, वो बोली कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो आपने पूछा मैम लेआउट भेजूं मैं? तो बोली कि नहीं मैं आके देख लूंगी। ठीक है। नो, से नो। अच्छा। हाँ, डोंट कॉल देम अगेन, क्योंकि आपका लेआउट उनके पास है ही नहीं। उसका करेंट लोकेशन के साथ उस घर का पर्टिकुलर लोकेशन क्या आएगा, उनको कैसे पता चलेगा? लेआउट होना जरूरी है, उसका ग्रेडेड मैप आपके पास एज अ क्लाइंट, बिकॉज यू हैव पेड सो मच अमाउंट। तो आपके पास वो ग्रेडेड मैप होना चाहिए आपके पास, सबसे पहला पॉइंट। ओके। तो अगर मैं चली भी गई और आपको बाद में चल के प्रॉस्पेरिटी के लिए कुबेर जी लगाना है फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन मेरा कहाँ से कहाँ है? यू विल हैव दैट मैप विथ यू। तो मैप आप खोले, मेरे घर में इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में नॉर्थ है, तो मैं नॉर्थ में ही मनी प्लांट लगाऊं, नॉर्थ में ही कुबेर जी लगाऊं कि मेरे घर में अपॉर्चुनिटीज आए। मिरर कहाँ लगाना है, नॉर्थ में लगाना है, तो एग्जैक्ट मिरर का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो हम लोग के पास जब तक ग्रिडेड मैप नहीं रहेगा तब तक हम लोग कैसे बता सकते हैं। ठीक है। तो पहला आपने बोला कि अगर आप किसी को फोन करते हैं तो सबसे पहले उनको आपका मैप मांगना चाहिए, सो दैट दे कैन ऑलरेडी स्टडी दैट एंड देन कम टू योर प्लेस। यस यस। ठीक है, ओके, ये फर्स्ट। हाँ, दूसरा, जब वो लोग आए तो आप उनसे अपने पास मैप तो ले ही लो। ओके। आपके पास भी रहेगा, उनके पास भी रहेगा। तब जब वो लेट्स से मेरा रेंटेड घर है, हाँ, मेरे पास मैप नहीं है, हाँ, या मेरे को मतलब मोस्टली रेंटेड घर का मैप नहीं होता है लोगों के पास, उस केस में क्या करें? आप लेआउट बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे मैं सजेस्ट करती हूँ उन लोगों की लेआउट जरूर बनाइए। कुछ लोग हैं लेजी फील करते, नहीं मैम मैं इतना कौन इतना झमेला पाले ये वो, बट वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कराओ फिर मेरे हिसाब से। अगर उतनी भी मेहनत नहीं करनी है आपको, तो फिर आप बेटर मत करो, क्योंकि मैं पैसे के लिए उनको हाँ बोल दूं, ठीक है, मैं चली जाऊं करके आ जाऊं, उनको फायदा ही नहीं हो।
क्या फायदा फिर? वो तो आके बोलेंगे ना कि मैम आपने कराया था, कुछ फायदा नहीं हुआ। अभी सुनने में अच्छा लगता है जब क्लाइंट्स आके बोलते हैं कि मैम मेरा फायदा हुआ, मेरा एंजाइटी कम हुआ है। कुछ मेरे क्लाइंट ऐसे थे जो बोले मैं एंजाइटी में गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। अच्छा। हाँ, अब मेरा नहीं होता है। तो जब मैं घर गई तो पता चला कि वो एंजाइटी क्यों होता है, हो रहा था उनको स्पेशली, क्योंकि वो साउथ ईस्ट में मंदिर अपनी रखी हुई थी। फायर जोन में अगर आप, फायर ही हुआ ना, साउथ ईस्ट तो फायर है। अब मैं हर एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको बताऊंगी जो सब लोग बता रहे हैं। साउथ ईस्ट क्या होता है, हमको लगता है मैक्सिमम लोग जो वास्तु मेरे से कराने आ रहे हैं या किसी भी कंसल्टेंट के पास, उनको कम से कम सारी चीजें पता है। हाँ, वो लोग आधा नॉलेज तो लेके बैठे हुए हैं, तो एक एक चीज, लेकिन इतना गारंटी है कि जो प्रॉब्लम है ना उसका रूट कॉज आपको पकड़ना है। तो एंजाइटी कहाँ से आ रही थी? उनके मंदिर से आ रही थी। ठीक है। और मंदिर जब मैंने उनको चेंज कराया, मंदिर नॉर्थ ईस्ट में कराया, तो पहले तो वो बहुत ही वो थी कि कैसे होगा मैम, वो तो जगह है वहाँ पे, ऑलरेडी एक रूम है, अब मैं इनको नॉर्थ ईस्ट में रख दूंगी तो ये रूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मंदिर के लिए। मैं जिनके भी घर गई हूँ, एवरीबडी वॉन्ट्स मनी, एवरीबडी, बट उनको पता नहीं है कि वो मनी सबसे पहले मंदिर से आएगा, और मंदिर के लिए ही उनको टाइम नहीं है। मंदिर के लिए उनको डस्टिंग या कुछ भी गंदगी जमी हुई है तो वो साफ करने के लिए उनको टाइम नहीं है, वो लोग मेड से साफ करवाते हैं। आई वॉज शॉक्ड। मैं बोली कि मंदिर कभी भी अपनी मेड से या किसी भी बाहर के लोग, जो आप या हस्बैंड वाइफ रह रहे हो या कुछ लोग इन लॉज के साथ रहते हैं, बस फैमिली मेंबर्स को ही आइडियल्स को छूना है। आप किसी भी बाहर के लोग, जो बाहर से आपको काम करने वाली आ रही है, वो अपना बॉडी कैसे वो नहाई है या नहीं नहाई है, बट यू आर, वो फ्री रहते हैं, जाओ करो सफाई करो, मैं नहीं कर रही। बट उनको टाइम नहीं है पानी रखने का, उनको टाइम नहीं है 2 किशमिश रखने का, और उनको पैसा चाहिए। बस मेरे को पैसा चाहिए मैम, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। बोले आपको खाने का टाइम है? तो बोली हाँ, खाने का। आप कैसा बात बोली? बोले मैं ऐसे ही बात करती हूँ। आपको खाने का टाइम है, आपको पार्टी करने का टाइम है, आपको पैसा चाहिए, आपको लाइफ में हर चीज चाहिए, ठीक है, लेकिन आप सुबह में उठ के आप मंदिर के लिए अगर टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं 10 मिनट भी, मैं तो बोलती हूँ 5 मिनट निकालो बस। 5 मिनट में आपका क्या ड्यूटी, आपको नहीं मेंटेन होता है। लोग इतना सुंदर सुंदर मंदिर अपने घर में बना ले रहे हैं, ठीक है, मैं देखती हूँ ना, क्योंकि उनको इंटीरियर से मतलब है। दे वॉन्ट टू शो ऑफ कि मेरे घर कोई, हाँ मेरे घर कोई आए तो मंदिर देखे तो बोले वाओ कितना सुंदर मंदिर है, बट मंदिर से उनको क्या चाहिए वो नहीं पता है। तो भगवान भी अब डेकोर की तरह ही यूज हो रहे हैं, भगवान आपको फायदा भी डेकोर की तरह ही दे रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो कौन सी सही जगह है मंदिर प्लेस करने की? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, हाँ। अगर मेरे को चेक करना हो कि मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट कैसे है, अगर तो आपको कैसे करूंगा? अगर आपको जगह नहीं है नॉर्थ ईस्ट में, तो आप वेस्ट में भी रख सकते हैं मंदिर। नहीं, अगर मेरे को ये चेक करना हो कि नॉर्थ ईस्ट मेरे घर का कैसे है, सो लेट्स से मैं अपने घर में आया और मेरे को पता ही नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ पे रखना है, तो मैं कैसे करूँगा? तभी तो ग्रिडेड मैप जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ, अगर आपको पूरा वास्तु कंसल्टेंट नहीं कराना है, आप ग्रिडेड मैप मंगा लो वास्तु कंसल्टेंट से। ओके। हाँ, कि मैम मुझे कराना नहीं है वास्तु अपने घर का, बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव। आप उन लोगों को खोजो जो दे आर एक्सपर्ट इन ग्रिडिंग। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। हाँ, आप उनको कंसल्ट करो, जो लोग ग्रिडिंग कर रहे हैं उनसे मैप अपना भेजो और ग्रिडिंग करा के आपको पता चल जाएगा। So let's say इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। मैंने एक रेंटेड हाउस लिया, अब मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है, मैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूं? फर्स्ट स्टेप आपको उसका लेआउट तैयार करना है। वो कैसे होता है लेआउट? खुद बना सकते हैं? खुद भी बना सकते हैं, और आर्किटेक्चरल जो काम करते हैं, डिजाइनर्स जो होते हैं, वो लोग भी बहुत कम पैसे लेते हैं। मैंने 1-2 क्लाइंट का कराया है 2 से 3 हजार रुपए में बना के। हाँ, वो लोग प्रॉपर अच्छा सा लेआउट बना के दे देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप आप ग्रिडिंग करा लो। उससे क्या पता चलेगा? वो एक वास्तु कंसल्टेंट करता है। हाँ, वास्तु कंसल्टेंट का टीम करता है। अच्छा, यू कैन गो एंड आस्क देम कि आपका सिर्फ
मुझे कंसल्टेशन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ग्रिडेड मैप चाहिए, Okay. सो दैट आई कैन प्लेस माई ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक कि है। मुझे मंदिर यहाँ रखना है, मेरा किचन सही डायरेक्शन में है कि नहीं। अगर नहीं है तब आपको दिमाग में आता है कि वहां से आपका दिमाग चलता है कि मेरे पास ग्रिडेड मैप आ गया, हाँ अब मेरे पास मैं देख के समझ पा रहा हूँ और यूट्यूब क्या से ज्ञान चीज़ ले कहाँ चुका हूँ हाँ। कि लगभग सारी चीजें ठीक है मेरी, करेक्ट। हाँ ठीक है, और मैं रहने के बाद मेरे को प्रॉब्लम्स भी नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो आप रेमेडीज लो, बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत कुछ बता रहे हैं कि कुबेर जी रखिए, मनी प्लांट लगाइए, वेस्ट इज अ मैनिफेस्टेशन जोन। वेस्ट जो होता है वो मैनिफेस्टेशन, आपको लाइफ में जो चाहिए वो मिलता है वहां से, अच्छा ठीक है, लेकिन लोग को पता कैसे चले कि वेस्ट कहाँ से कहाँ तक है आपके Correct. घर का। हाँ हाँ पहले आप वो कर लो ना, उसके बाद आप वेस्ट में लगाओ, बाउल ऑफ कॉइन्स रख के उसमें जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसका पिक्चर लगाओ, डेफिनेटली इट वर्क्स, अच्छा 110% इट वर्क्स। ओके मतलब मेरे क्लाइंट आके बोले हैं कि मेरे को ये चाहिए था मैम, बट इट शुड बी रियलिस्टिक। आपका मैनिफेस्टेशन अगर ऐसा clearly नहीं होना बोलूं चाहिए तो- कि मैं अंबानी बन जाऊं या मैं एलन मास्क बन जाऊं, हाँ। ऐसा भी नहीं, ठीक है, यू हैव टू हैव। जैसे मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब एमबीए करने जा रही थी तो मेरे दिमाग में था कि हाँ ये मेरे बस का नहीं है, मैं बहुत पढ़ ली। तो आपको अपना पता होना चाहिए कि हाँ भाई लिमिट क्या है। लिमिट क्या है। एंड जब आप वेस्ट में मैनिफेस्टेशन डाल रहे हो कुछ भी XYZ, जैसे पोर्शे कार ही है फॉर एग्जाम्पल, यू वांट अ पोर्शे कार इन योर लाइफ एंड ड्यू टू मेनी रीजंस आपको लाइफ में वो गाड़ी नहीं मिल पा रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप वो लगाओ और फिर उसके बाद उसके लिए काम भी करना स्टार्ट करो, तभी तो आएगा ना। करेक्ट। हाँ ये भी बात है। हाँ कुछ रियलिस्टिक है, जैसे कोई सेलिब्रिटी से मिलना है या बहुत लोग का अलग अलग तरह का मैनिफेस्टेशन, दैट वर्क्स। ओके हाँ बहुत सारी चीजें हैं। तो वेस्ट बहुत कुछ देता है, हर 16 डायरेक्शन आपको बहुत सारी चीजें देता है लाइफ में, बट आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कि है क्या चाहिए। हाँ लेकिन बेडरूम बहुत बड़ा रोल है, अच्छा बेडरूम इज अ फुल टॉपिक, ओके क्योंकि आप अपने लाइफ में 9 घंटे 8 घंटे तो कम से कम वहां पे हो, करेक्ट। तो वो जगह आप नेगेटिव जोन अवॉइड करके सोना है। तो लेट्स से मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ मेरी डेस्क कहाँ पर है, वो सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली। तो लेकिन वहां पे तो मैं वास्तु कंसल्टेंट को नहीं लेके जा सकता ना, मैप करवा सकता हूँ। क्यों नहीं मैप करा सकते हो? पूरे घर का आप ग्रिडिंग कराओ, ऑफिस का ग्रिडिंग कराओ, जो भी आपका स्पेस है वो जब तक आप उसका सेंटर नहीं निकालोगे, ठीक है, वो तो एक एक्सपर्ट ही निकाल सकता है। आप जैसे मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ और वहां पे मेरी एक डेस्क है, नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बिकॉज मेनी पीपल आर यूजिंग और शेयरिंग दैट स्पेस, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके बट यू ओन योर ओन कंपनी, हाँ, तब आप वो उसमें कर specific, सकते हैं कि HR को कहाँ बिठाना है, हाँ करेक्ट। ठीक है, सेल्स पर्सन को कहाँ बिठाना है, Correct. मार्केटिंग वाले को कहाँ बिठाना है, हाँ। मैं खुद एज अ बॉस कहाँ बैठूं तो मेरे को फायदा हो। ओके तो चीजें हैं आपको वास्तु में जो आपको गाइड करते हैं एक एक चीज में, बट डिपेंड करता है। हाँ डेफिनेटली IT सेक्टर वाले लोग फेसिंग को देख सकते हैं। अच्छा। कि अगर आपका फेसिंग सही है, वेस्ट के फेसिंग में अगर आप अपना डेस्क रखे हो, आप वेस्ट फेस करके काम करो तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा होता है। Okay. ईस्ट फेसिंग इज ऑल्सो गुड। हाँ कुछ फेसिंग North नहीं, east? नॉर्थ ईस्ट भी सही है, ओके सब सही है, बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीपल लोगों के साथ बैठे हुए हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोग झूठ यो मूठ कर share हो रहा है। डराते हैं, वास्तु के नाम से डराना ज्यादा है, हाँ और ऐसा कुछ है नहीं कि हर चीज के पीछे आपको वही चीज हाँ, है। क्योंकि लोग फिर सोचते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि इतना ज्यादा डीप जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि हर एक चीज में फिर आप वही देखोगे। हाँ, तो उतना नहीं है। नहीं उतनी चीजें नहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए। बेसिकली आपका घर का एट्रीब्यूट सही हो अगर, तो आपका अपने आप ऑफिस में या कहीं बिजनेस पे आप जा रहे हो, हाँ। तो आपका अपने आप माइंड ना अच्छे से वर्क करेगा, आपको गुड रिजल्ट आने अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे आप जहां भी जा रहे हो। बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरा ऑफिस कर दो, मुझे घर नहीं कराना। हाँ तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं ऑफिस कर दूंगी आपका, सब चीज मैं रेमेडीज भी डाल दूंगी कि आपको उस जगह से बहुत इनकम आए। बट अगर आप जाके घर में नेगेटिव जोन में सो रहे होगे
और फिर आके मेरे को बोलोगे कि मैम मेरे को तो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 घंटे आपका जो स्लीप है वो एंजाइटी जोन में सो रहे हो, वो डिप्रेशन जोन में सो रहे हो, और फिर आप खुद ही माइंड से ही क्लियर नहीं हो, तो आप ऑफिस में क्या परफॉर्मेंस दोगे? राइट डायरेक्शन सोने की क्या है? आपका सर किस तरफ होना चाहिए? सर आपका ईस्ट के तरफ रख के सोइए, अच्छा। या तो साउथ के तरफ भी अच्छा है और वेस्ट की तरफ भी अच्छा है। बस एक नॉर्थ की तरफ आपको नहीं सर रख के सोना चाहिए। उसमें anxiety उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि वास्तु में किस डायरेक्शन में आप सो रहे हैं वो मैटर नहीं करता है। अच्छा। वो कंप्लीट जो जोन है ना, अच्छा, वो कहाँ है? वो कंसिडर होता है वास्तु में। ओह अच्छा, तो बेड की डायरेक्शन नहीं है कि इस तरफ या उस नहीं तरफ? नहीं। अब मैं आपको इस पे एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, वो यूट्यूब में देखी थी कि साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा होता है, तो वो साउथ वेस्ट में सो रही थी, ठीक है, और साउथ वेस्ट में सोते सोते बोली मेरे को मैम साउथ वेस्ट में सोने से ना मेरा डाइवोर्स हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, क्योंकि जब आप साउथ वेस्ट में सो रहे हो तो आप साउथ वेस्ट में सो रहे होगे, तो मैं पूछी कि आपके कारण हुआ कि उनके कारण हुआ, कौन किस डायरेक्शन में सो रहा था? तो जब आप पूरी तरह से डीप में घुसते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आप जिधर सो रहे थे, ठीक है, आप पॉजिटिव जोन में सो रहे थे, वो जोन पूरा अच्छा था साउथ वेस्ट, लेकिन बगल का जो जोन है साउथ साउथ वेस्ट, वो नेगेटिव जोन था, जिसके कारण आपके हस्बैंड का माइंड आपके प्रति या फैमिली के प्रति नेगेटिव होते चला गया। तो ये सब बहुत बड़ी चीज होती है। फेसिंग वास्तु में नहीं होता है कि किधर सर रख के सो रहा है, ज्यादा जोन होता है जो 22-22 डिग्री पे चेंज हो रहा है। अच्छा। क्योंकि बीच में सेंटर निकाले 360 डिग्री आप रोटेट करोगे तो 22-22 डिग्री पर 16 डायरेक्शन निकलता है। तो 22 डिग्री पे आप सो रहे हो और नेक्स्ट 22 डिग्री पे कोई और सो रहा है, तो दोनों जोन अलग, तो दोनों जोन अलग है, दोनों का सोच अलग हो जाएगा, दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कुछ क्लाइंट है जो जिनके बच्चे सो रहे थे, वो मैं गई, वो पूछी कि मेरा बच्चा ना ब्लैकआउट हो जाता है, वो पढ़ के सब चीज जाता है, बट वहां जाके एग्जाम के टाइम पे लिखने के टाइम पे वो भूल जाता है। तो हम बोले ऐसा कैसे है? तो जब मैप खोले हम बोले कहाँ सोती है, तो वो बाथरूम के बगल में जो बेड लगा हुआ था उसके नेगेटिव जोन में सो रही थी। तो कहीं ना कहीं जब आप डिप्रेशन में हो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है ना, जो आप सब चीज होते हुए भी आप खाली, जरूर आपका बेड आप चेक कराओ। कई लोग बोलते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन जिस हिसाब से मेरे को चीजें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? पूरा एंट्रेंस भी बहुत बड़ा रीजन है। मैं देखी हूँ साउथ ईस्ट का जो एंट्रेंस होता है, घर का जो लड़का होता है ना, वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। और आप शॉक्ड हो जाओगे, मेरे पास क्लाइंट है ऐसे ऐसे जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब मिला छूट गया, बिजनेस स्टार्ट किया बिजनेस डूब गया, शादी नहीं हो रहा है। और जब मैं देखने गई हूँ उनका घर, तो एंट्रेंस में साउथ ईस्ट निकला। साउथ ईस्ट का जो S8 और E1 का जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आधा दरवाजा एक में आधा उधर जा रहा होता, तो साउथ ईस्ट एंट्रेंस आप बोलोगे वैसे एंट्रेंस को। साउथ ईस्ट का जो एंट्रेंस होता है ना, वो लड़के को, घर का जो लड़का होता है उसको ब्लॉक करके रखता है। लेकिन क्या इसके अंदर फिर एस्ट्रोलॉजी नहीं आ जाती है? एकदम एस्ट्रोलॉजी का पैरेलल रोल है इसमें। अच्छा। क्योंकि वास्तु घर को देखने का चीज होता है, उस घर में तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, करेक्ट, ठीक है, किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। ऐसा भी मैंने देखा है कुछ क्लाइंट को कि मेरे भाई का बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, और मेरा बहुत बेकार चल रहा है, ठीक है। उस केस में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो घर जो आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, आपके भाई को अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि उसका बृहस्पति स्ट्रांग है, उसकी कुंडली में बहुत अच्छा उसका योग बन रहा है, तो उस कारण वो अप्रिशिएट कर रहा है, आप डिप्रिशिएट कर रहे हो लाइफ में। तो एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है इंडिविजुअल को देखने के लिए। तो फिर तो अगर घर में आप किसी के जाओ तो फिर तो पूरी फैमिली की जो है एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु उस तरीके से होगा कि सबको हाँ नहीं, डिपेंड करता है कि कभी कभी क्या होता है ना, वास्तु जब आप कराए, आपका प्रॉब्लम्स रूट कॉज पता चल गया है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आप जब गए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो वो तो वैसे भी आपको कुंडली देख के बता देता है
कि ये चीजें चल रही हैं अभी, हाँ, इसके ये रेमेडीज हैं, ये आप करोगे तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी। ये पूजा होता है, काल सर्प दोष होता है, महामृत्युंजय जाप होता है, बहुत सारा वो होता है जिसके कारण उससे शांति मिलती है आपको। बट वो तो चल रहा है, काल सर्प योग ना बहुत सालों साल चलता है। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चल रही है, वो आपको रिजल्ट देती है, बैड रिजल्ट कहीं ना कहीं। बट अगर आप वास्तु अलाइंड कर देते हो ना साथ में, तो आपको वो रिजल्ट में कुछ % फायदा होता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, दवा लिए, और कुछ दवा आप ले रहे हो, कुछ दवा बोले नहीं ये और बढ़ेगा तब मैं ये लूंगा। इट्स जस्ट लाइक दैट। आप कहाँ जा रहे हो, एस्ट्रोलॉजी से भी फायदा होता है, वास्तु से भी फायदा होता है। मेरे हिसाब से अगर आपको प्रॉब्लम है तो भी कंसल्ट करना चाहिए, प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं देखी हूँ कि जो लोग भी कंसल्ट किया ना उनको फायदा हुआ है, बशर्ते आप सही जगह पहुंच रहे हो। हाँ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है अभी Correct. मार्केट में। हाँ, क्योंकि मार्केट में मैं एज अ क्लाइंट भी अगर घूमूं तो मुझे मैक्सिमम लोग दिखते हैं ऐसे जो लोग को नॉलेज बस उतना ही है जितना आपको है। तो आपका नॉलेज और उनका नॉलेज एक ही है, और आप उनको भी पैसे देके आ जाते हो। कोई सर्टिफिकेशन होती है फॉर हाँ, वास्तु? एडवांस सर्टिफिकेशन होती है। उसमें 45 देवता फील्ड के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें आपके 16 डायरेक्शन के साथ साथ 45 आपके घर के मिडिल से। जब वास्तु शास्त्र में क्या था, शिव जी की लड़ाई हुई थी राक्षस से, तो उनका पसीना का बूंद गिरा था, उस बूंद से उत्पन्न हुए थे वास्तु पुरुष। अच्छा, ठीक है, तो वास्तु पुरुष ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए हैं। वो राक्षस थे, तो उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवता से उनको धरती के अंदर पेट के बल लिटाया था। अच्छा, तो उनको बोला गया था, वो बोले कि मेरे को कुछ वरदान दीजिए। ठीक है, तो मैं लेटा रहूंगा लेकिन मुझे कुछ वरदान दीजिए। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला था, ही वॉज द क्रिएशन ऑफ द होल वर्ल्ड। तो उन्होंने बोला था कि जब भी कोई स्ट्रक्चरल चीजें बनेगी, आर्किटेक्चरल या स्ट्रक्चरल चीजें बनेगी, सबसे पहले तुम्हारा पूजा होगा। अच्छा, वहां से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। वास्तु पुरुष पेट के बल लेटे हुए हैं, उनका सर नॉर्थ ईस्ट में है और साउथ वेस्ट में उनका पैर है, साउथ वेस्ट में। तभी बार बार आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा सुनते हो और साउथ वेस्ट के बारे में, क्योंकि वो मरमरा जोन कहलाता है। मतलब इट इज अ वेरी डेलिकेट जोन, क्योंकि किसी का सर है, मान लो, ठीक है, आपके सर के ऊपर अगर भारी चीज रखी जाए तो आपको कैसा फील होगा। तो वो देवी देवता है और चारों तरफ 45 देवता लोग उनके ऊपर चढ़ गए थे, उनको नीचे डालने के लिए, पृथ्वी के नीचे। तो वो सारे देवता का भी सर्किल है और बीच में ब्रह्मा जी विराजमान है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी एम्प्टी। उसके पीछे ये है कहानी कि ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्म स्थान बोला जाता है। वास्तु में ब्रह्म स्थान है। क्यों ब्रह्म? और लोग सेंटर में भी कुछ भी रख रहे हैं, तो सेंटर को खाली रखिए। पुराने जमाने में आप देखते होंगे, आप गांव गए होंगे तो हाँ, बीच में वरांडा हुआ करता था। उसके पीछे भी रीजन था कि जो 5 एलिमेंट है, वाटर, एयर, फायर, स्पेस और अर्थ, इसको बैलेंस करने के लिए वेंटिलेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप सेंटर में आंगन रखते थे तो खुला रखता था, तो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है सन से, वो आपके घर में एंटर कर जाती थी। पहला जो ईस्ट का सन आता था वो आपके घर के में प्रवेश कर गया, और जो रात भर का नकारात्मक ऊर्जा है वो सुबह में जैसे ही सन का रेस पड़ा तब चला गया। बहुत लोग बोलते हैं मैम मेरे घर में सनलाइट नहीं आता है। ये सबसे बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर जब भी नया खरीदने जाइए, आप ये देखिए कि आपके घर में हर कोने में सूर्य की रोशनी आ रही है कि नहीं, क्योंकि सूर्य देवता ही ऐसे हैं जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं। तो सन इज ऑलवेज ब्लेस्ड विथ द पॉजिटिव एनर्जी, इसीलिए ईस्ट का डायरेक्शन। इसलिए कृष्ण भगवान बोले थे युधिष्ठिर को कि जब महाभारत खत्म हुआ था तो युधिष्ठिर जी पूछे थे कृष्ण भगवान को कि मैं कैसा घर बनाऊं कि मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो वो बोले थे कि पूरब का द्वार
बहुत शुभ है, क्योंकि उसमें से सूर्य की रोशनी तुम्हारे घर में एंटर होगी। तो इस तरह से अब तो फ्लैट है तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो बहुत सारा ये इतना एंशिएंट, इतना पुराना है कि ये कृष्ण भगवान के टाइम का, महाभारत का है ये वास्तु। भले क्योंकि मॉडर्न बहुत सारे ऐसे शास्त्र है, नारी शास्त्र और ये सब शास्त्र जो है, आयुर्वेदा है, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, इंडिया में इतनी चीजें थी जो सब खत्म हो गई धीरे धीरे। अब वापस से लोग उसको ला रहे हैं, लाते तो भी लोग उसको नहीं अपनाते। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनको भरोसा ही नहीं था ये सारी चीजों पे, बट जब उनके साथ बहुत बुरा होने लगा ना, तब बोला जाता ना कि जब आपको बहुत दिक्कत होता तब आप कहीं जाते हो, तब वो आए। तभी भी वो श्योर नहीं है कि दिस वर्क्स और नॉट। तो अंधविश्वास फैल गया लोगों के बीच में ना, कि और ना मॉडर्न साइंस को इतना ज्यादा बढ़ावा है ना, कि ये जो हम लोग का आयुर्वेदा है, मैं आपको मेरे को एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ था। मैं अपना स्टोरी सुनाती हूँ। मेरे सेकेंड बेबी के बाद तो मेरे को डॉक्टर बोला कि आपको दवा खाना होगा। हम बोले ठीक है। एक दवा स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर बोले ये कब तक खाना होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन डॉक्टर्स का ज्यादा होता है, मैं ऐसी हूँ। तो मैं बोली कि कितने दिन खाना होगा, तो बोले ये तो लाइफ टाइम खाना होगा। लाइफ टाइम। अभी तो एक खा रही है, आप घबरा रही हैं, आपको तो ऐसा हो जाएगा कि आप जिंदगी भर दवाई खाओगे, एक नहीं आप 15-20 दवा खाओगे और लगातार बढ़ते चला जाएगा डोजेस। हाँ, बिकॉज इट इज अ डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। इट कैन नॉट बी क्योर्ड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। मैं अभी वही आ रही हूँ बोलने के लिए कि जब आप बोलते हो ना कि महंगे महंगे फोर्टिस गए, यहाँ गए वहां गए, या बहुत मेडिसिन महंगे, आप ठीक हो जाओ, नहीं। मैं बोली मैं नहीं खाऊंगी। मेरा पूरा फैमिली पैनिक कर गया कि इसको तो इतना दिक्कत है, ये तो बेड रिडन हो गई है, अब ये दवा भी छोड़ देगी तो पता नहीं क्या होगा, ये वो। अब नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं गई, टिकट कटाया, मैंने आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया। और जिस आयुर्वेदा को आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, यार इंडियन है, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट का कोई प्रमोशन नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप जब अपने साइंस को अपनाते हो ना, इंडिया अपने में ही बहुत वास्ट है। हर चीज इसमें है, आपको बाहर के देश का कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको बार बार मतलब ये पॉडकास्ट के माध्यम से यही बता रही हूँ, इंडिया अपने आप में पूरा वर्ल्ड है, उसको किसी और कंट्री का जरूरत नहीं है। बस हम लोग अपने में अंडररेटेड हैं कि नहीं अब एलोपैथिक ही खाएंगे तो ही ठीक होंगे। तो मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, नाउ आई एम क्योर्ड, 100% क्योर्ड। ठीक है, कराली गई थी मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने, कराली नाम है। तो इवन आई वॉज नॉट श्योर, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि वास्तु भी तभी वर्क करता है, या एस्ट्रोलॉजी या कोई भी साइंस आपको तभी वर्क करेगा जब आपका माइंड बहुत फोकस्ड, जब आप बिलीव करोगे। बिलीफ सिस्टम जो था ना आपका, कि बिलीफ अगर नहीं है कोई चीज का ना, मैं यहाँ तक बोलती हूँ कि भगवान आप रखो मत, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। या बिलीफ है लेकिन आपको टाइम नहीं है, क्या फायदा। आप आयुर्वेदा को वो कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आप वास्तु पे क्वेश्चन उठा रहे हो, आप इंडियन चीजों पे क्वेश्चन उठा रहे हो, बट बाहर की चीजों में कि मेड इन जर्मनी लिखा हुआ है, मेड इन यूएस लिखा हुआ, तब तो आप नहीं पूछ रहे हो कि मैम ये तो यूएस से आया है, मैं तो देखी नहीं हूँ इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ है। क्या पता वो कुछ डाल के दे रहे हो जो आपका कल्चर ही खत्म कर रहे हैं। और अब हो रहा है ना ऑयल्स पे, सीड ऑयल्स पे जैसे। हाँ। अब यूएस मांग रहा है घी, है ना, और यहाँ पे लोग सीड ऑयल पे आ गए। वही तो, हम लोग अपनी चीजों को भूलते चले गए। और ये हम लोग के जो पहले का जनरेशन है ना, वो हम लोग को पढ़ाने के लिए एक रेस लग गया था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आईटी सेक्टर कहाँ से बूम किया, इसीलिए उन लोग हम लोग को स्लेव बना दिए। ठीक है, हम लोग को कुछ करने नहीं दिया। इट वॉज ऑल्सो अ ट्रैप कि हम लोग उन लोग के लिए वर्क करते रहे, अपना कुछ नहीं बनाए। और जो हम लोग के पास था, जो हम लोग की संस्कृति थी, पूजा पाठ था, हम लोग धीरे धीरे उसको भूलते चले जा रहे हैं। और रिलीजन्स है वो अपना कुछ नहीं भूले हैं,
वो लोग वर्ल्ड में किसी भी कोने में है, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनी रिलीजन राइट नाउ बिकॉज इट विल बी मोर कॉन्ट्रोवर्शियल। तो मैं बस इतना बोल रही हूँ कि एक अपना ही देश है जिसमें हम ही लोग की जो संस्कृति है वही अंडररेटेड है। कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी सब चीज अपना अपना सब लोग कर रहे हैं, बट हम लोग पे ही क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। आप पढ़ो, अगर आपको लगता है कि आपको बिलीव नहीं, आप पढ़ो। मैं तो बोलती हूँ अपने क्लाइंट को, आपको विश्वास नहीं, आप इसके बारे में पढ़ो, नॉलेज लो, अपनी चीजों के बारे में नॉलेज लो। बाहर के देश में कुछ भी ऐसा नहीं है ना, उन लोग हम लोग से सीखने आए थे, उन लोग हम लोग को कॉन्कर करना चाहते थे, क्योंकि उन लोग को ऐसा लगा था कि हम लोग के पास तो सब चीज है, लेकिन वो खत्म करके चले गए। अब हम लोग भरोसा ही करना नहीं चाहते हैं कोई चीज पे। अपने ही कृष्ण भगवान पे सवाल है, अपनी ही चीजों पे सवाल है कि भाई बहुत मल्टीपल गॉड्स है तो भी कोई नहीं बचा पा रहा है। अरे आपको खुद ही नहीं भरोसा है अपने पे, तो लोग तो क्वेश्चन उठाएंगे। आप अपनी चीजों पे भरोसा रखो, अपनी शास्त्रों पे भरोसा रखो। अगर आपको किसी कंसल्टेंट पे भरोसा नहीं, आप खुद पढ़ो, खुद टाइम निकालो, आप उसके बारे में जानने की कोशिश करो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज है जो प्रमाणित है। महाभारत है, अब महाभारत पे भी क्वेश्चन उठा दो कि महाभारत तो हम लोग नहीं जानते, हम लोग तो थे नहीं वहां पे। ठीक है, इतने सारे शिवलिंग थे जो धरती से निकले, बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब जब टेम्पल्स निकली हैं अलग अलग जगह पे, वो थी ही नहीं, लेकिन अब निकली हैं तो लोग लग रहा है कि अरे हाँ थे भगवान। अभी भगवान को भी अपना प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम हैं। और हम लोग और किसी भी कंट्री से नहीं पूछ रहे, बस अपने देश से पूछ रहे हैं, ये नहीं है, इसका बिलीव नहीं है, उसका बिलीव नहीं है, बस ठीक है। बट समवट स्टोरीज सेम कहती है ना, अगर आप किसी भी रिलीजन में देखोगे तो जो बेस स्टोरीज है वो समवट मैच ही करती है। हाँ। और वास्तु अगर आपको सच में जानना है ना, तो आप वास्तु को इम्प्लीमेंट करके देखो, और आपको फायदा हो रहा है नहीं कि हो रहा है, वो आप जरूर नोटिस करो। तो वास्तु को जानना है ना, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसे बहुत सारी चीजें है ना, हम लोग कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि ये दवाई खाएंगे तो ठीक होंगे कि नहीं, तो आप खाते हो ना पहले, तब तो आप वेट करते हो कि मेरा फीवर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। बट व्हाट आई फील इज दैट 50% ऑफ कोर्स वास्तु, एलोपैथी, कोई भी मेडिसिन या कोई भी रेमेडी बोल लो आप, काम करती है, और 50% आपका ब्रेन और बिलीफ उसको काम करवाता है। अगर आपने मान ही लिया है कि ये काम नहीं करता तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने माना कि ये काम करता है, हो सकता है कि वो काम ना भी करे तब भी आपके लिए काम कर जाएगा। प्लेसिबो इफेक्ट जिसे बोलते हैं। हाँ, और ये यूनिवर्स आपको लाके दे देगी वो चीज। ठीक है, आप वास्तु कंसल्टेंट के पास भी तब तक नहीं जाते हो जब तक आपका कुछ अच्छा नहीं होना है। तो ये सब कर्मा से भी रिलेटेड है। बहुत लोग बोलते हैं मैं इतने साल तक मैम ये प्रॉब्लम रहा, बट अब मेरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो ये पहले ही मैं चली आती। मुझे नहीं आ पाते ना, आपका वहां तक कर्म लिखा था कि आपको भोगना है। आप धरती पे आए हैं, पिछले जन्म का भी कुछ लेके, उसको भी तो आपको भोगना है। फिर तो आप पहुंचोगे रेमेडीज के पास, फिर तो आप पहुंचोगे सही इंसान के पास। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जो चीज आपको होना है वो होके रहेगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। कृष्ण भगवान भी बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ, मैं युद्ध नहीं खत्म कर सकता, वो तो तुम्ही को करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ बस रहूंगा। तो वैसे ही हम लोग भी हैं, हम लोग को वो लेसन दे के गए, बट हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हर चीज ठीक हो जाएगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि भगवान आपके साथ है, आपको जो फेस करना है वो भी फेस करना पड़ेगा। और जब आपको ठीक होना है तो कोई भगवान उतर के नहीं आएंगे, कोई आएगा जो आपको कुछ ऐसा बताएगा या उससे आपका ठीक हो जाएगा। तो मतलब अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, गेट्स खुल जाएंगे और काम हो जाएगा आपका। बस यही है। लेकिन आपके कर्म सही होने चाहिए। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये भी बोलती हूँ बार बार कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो, अपने घर में खूब सुंदर सा बनाए हुए हो मंदिर, उसमें पूजा करके निकल रहे हो, लेकिन बिजनेसमैन है, गए, उसका पैसा नहीं दिए हुए हैं, उसका पैसा नहीं दिए हुए हैं, और खाटू श्याम जा रहे हैं, वहाँ क्या वैष्णो देवी माँ जा रहे हैं। मेरा एक जान का है, उनके बारे में ही एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि वैष्णो देवी मैं हर साल जाता हूँ, खाटू श्याम मैं हर महीने जाता हूँ, और यहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ उससे नहीं होगा कुछ। वो भी एक समय के बाद बैंकरप्ट हो गए थे।
उनका अच्छा खासा बिजनेस था, वो बंद हो गया था। तो वो बोले मैं तो इतना मंदिर जाता हूँ, मैं तो सब चीज जाता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों किए भगवान? तो भगवान आपका जाना नहीं काउंट कर रहे हैं। भगवान आप जो कर रहे हो ना गलत काम, वहां से निकलने के बाद आपको लग रहा है वहां मैं अटेंडेंस बना के आया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं यहाँ पाप करते जाऊंगा और मेरा वास्तु ठीक कर लेगा, एस्ट्रोलॉजी ठीक कर, नहीं करेगा। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछी थी कि सुमेधा मैं ना देखती हूँ कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होता है, और जो लोग बुरे हैं ना उनके लाइफ में सब चीज बहुत अच्छा चल रहा है, और मेरे को बड़ा जलन होता है। अब नहीं जलो, वेट करो, वेट करो। क्या होता है ना, जब इंसान गलत कर रहा है ना, वो इतना लीन है ना उस चीज में, भगवान भी वेट करते रहते हैं कि चलो तुम कर लो एंजॉय, जब मेरा लाठी पड़ेगा ना तब पता चलेगा। और सबको पड़ता है, सबको। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो गलत काम करके बच जाएगा, कितना भी करोड़ों रुपया हो उसके पास। तब तो सबसे ज्यादा खुश होने चाहिए अमिताभ बच्चन का घर सबसे खुश होना चाहिए, धीरू भाई अंबानी खुश होने चाहिए। पैसा से कुछ नहीं होता है, आपका कर्म अच्छा होना चाहिए। आप दान कीजिए, आप अच्छा कर्म, आप अपने एम्प्लॉयज को सही टाइम पे सैलरी दीजिए, आप किसी गरीब को मदद कीजिए, आप अपना कर्म सही कीजिए। आपको कुछ चाहिए लाइफ में तो उस, जैसे आपकी लाइफ में एजुकेशन आपको चाहिए तो आप किसी जो इंसान नहीं पढ़ पा रहा है उसको पैसे दीजिए। जो अगर आपको मान लो आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप मंदिर में जाके डोनेट कीजिए सीमेंट, और ये सब रेमेडीज है जो आपको लाइफ में यूनिवर्स से जो भी चाहिए वो आप उसको दो। पहले यूनिवर्स को दो, आपको सिर्फ चाहिए। आप दे क्या रहे हो ये देख रहे हो, आप कुछ नहीं दे रहे हो। सुबह में उठ रहे हो और रात में सोने आ रहे हो, आप एक तरह से कॉर्पोरेट मजदूर बने हुए हो, मशीन बने हो, एआई और आप में कोई अंतर नहीं है। ट्राई टू फर्स्ट बी अ ह्यूमन। आप अगर इंसान ही नहीं हो, मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई नहीं सोचता किसी के भी बारे में। और आपको ये समझना पड़ेगा जो आपके बगल में बैठा वो भी इंसान है, उसका भी फीलिंग्स है। आप अपने घर में आपके रिलेशन, हस्बैंड है वाइफ को टाइम नहीं दे रहे, वाइफ है हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे, बाहर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बाहर का उनका लाइफ बहुत अच्छा है, मैं देखी हूँ। हाँ, फैमिली में टाइम नहीं है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं बात कर सकता, मैं लंबा बात नहीं, मैं फोन पे रह सकता हूँ, मैं बातें नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं सुधार रहे हो, कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे दे दो आप, आपका कर्म आपको आके देगा। और ऐसा देगा ना, फिर आप पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, आपके वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, सब लोग यही रह जाएंगे, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। सो फर्स्ट मे बी द राइट और अ गुड ह्यूमन, कर्म अच्छे करो। हाँ। और फिर सेकंड है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से आप गाइडेंस लो और चीजें और बेहतर करो, अच्छी करो। आई गेस अगर आपका बेस सही है तो फिर तो ऑलमोस्ट 50% यू आर देयर, एंड देन 50% ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। मेरे को वास्तु के बारे में और ज्यादा चीजें डिटेल में पता लगी, और मैं भी नहीं मानता हूँ वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वास्तु में। बट आपने जैसे मेरे को साइंस के तरीके से जो डिटेल्स दी, उससे मेरे को लग रहा है कि हाँ, साइंस तो है, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ऑफ कोर्स फॉर दैट यू नीड एन एक्सपर्ट। एग्जैक्टली। मे बी मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करना चाहिए मेरे को भी वास्तु। नहीं, डेफिनेटली आप ट्राई करो, आपको फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। और आप वो फायदा को एक्यूमुलेट करो और लोगों को बताओ कि मेरे को फायदा हुआ है। करेक्ट। किसी से भी आपको फायदा मिल रहा है ना, बिकॉज इसको जानना लोगों का हक है, हम लोग इंडिया का चीज है, इसको प्रमोट करना और डर नहीं पैदा करना है। मैक्सिमम वास्तु कंसल्टेंट डर पैदा कर रहे हैं, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। जो बेसिक लोग हैं जिनको वास्तु सच में जरूरत है, वो लोग वास्तु तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जो है आम आदमी। अगर मैं पूछूं कि एक वास्तु करवाने में मेरा कितना खर्चा हो सकता है? वास्तु कराने में डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा घर है,
पैसे तो मांगेंगे लोग, आप पूछो फोन कर करके सबसे। बट मैं क्या बोलूं। सही कितना होना चाहिए मतलब? बट डिपेंड Idea. करता है, मतलब आप जैसे मैं बोली ना कि महंगी चीज अच्छी होती है। हाँ, अगर आपका वो माइंडसेट है हाँ, तब तो आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे मेरे हिसाब से कभी भी। क्योंकि कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। 5 वास्तु टॉप वास्तु कंसल्टेंट अलग अलग बातें आपको बोल देंगे, तब आप किसको बिलीव करोगे? करेक्ट। तो आपको पहले खुद नॉलेज होना चाहिए टू कॉल समबडी। जैसे आपको पता है कि पैरासिटामोल खाने से बुखार जाता है, वैसे ही आपको खुद पता होना चाहिए कि मेरे को क्या पूछना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्रिडिंग मैप, सोलर डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए अपने घर का। आपका हक है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपका हक है सोलर डायरेक्शन आपके घर का जानना। कि बाद में चल के वो चला भी गया तो आपको अगर कुछ करना है नॉर्थ ईस्ट में तो आप कर सकते हो, साउथ वेस्ट में कुछ करना है तो कर सकते हैं। साउथ वेस्ट बहुत अच्छा जोन है। मतलब ये पॉडकास्ट तो लंबा हो जाएगा, ये सब बताने लगेंगे तो। सोलर डायरेक्शन के बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम लोग को बहुत गुड रिजल्ट देगा। तो वो सब जानना तभी होगा जब बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। So, अगर किसी को आपसे वास्तु कराना हो तो वो कहाँ कांटेक्ट कर सकता है? मेरा वेबसाइट है वास्तु शक्ति के नाम से। ओके, सुमेधा चंद्रा वास्तु शक्ति अगर आप सर्च करोगे ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे डाल देंगे। हाँ मैं हूँ, मैं भेज भी दूंगी आपको सारे डिटेल। वेबसाइट भी मैं, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब में भी हूँ, सब जगह हूँ मैं। ओके। बट मैं यही बोलूँगी कि बी अवेयर, किसी से भी आप करा रहे हो तो पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या, आप देख रहे हो तो एक्यूमुलेट करो नॉलेज, बट जो भी कंसल्टेंट को आप बुला रहे हो पहले आप अपना सोलर डायरेक्शन चेंज करो। और जो नेगेटिव जोन्स है उसमें कोई भी चीज मत रखो घर में। जैसे बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गया, ये सारी चीजों वो नहीं रखनी है आपको। अलमारी हो गया, लॉकर हो गया। बहुत लोग बोलते हैं मैं साउथ ईस्ट में लॉकर रखा हुआ हूँ लेकिन मेरा तो पैसे आ ही नहीं रहे मैम। क्योंकि मैं तो यूट्यूब से देखा था कि साउथ ईस्ट में लॉकर का मतलब कैश फ्लो बढ़ता है। साउथ ईस्ट में लॉकर रखिए, बहुत पैसे आएंगे, रेड बल्ब लगाइए, बहुत पैसे आएंगे। बट वो बेचारा साउथ ईस्ट में लॉकर रखा हुआ, उसको पैसे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो ईस्ट साउथ ईस्ट में रखा हुआ है। ईस्ट साउथ ईस्ट नेगेटिव जोन है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पास जब तक मैप नहीं है आप कैसे लॉकर का प्लेसमेंट करोगे, कैसे बेड का प्लेसमेंट करोगे। सारे एट्रीब्यूट्स आपको पता चल चुकी है यूट्यूब से, बट उस एट्रीब्यूट से आपको फायदा कैसे मिलेगा, वेस्ट से कैसे फायदा मिलेगा, मैनिफेस्टेशन जोन है, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी जोन है, वो कैसे पता चलेगा, मेडिसिन का सही जगह डायरेक्शन कौन सा होता है वहीं पे रखना चाहिए, ये सब कैसे पता चलेगा। So I would say crux of the entire podcast is कि आपको पहले डिटेल्स लेनी है, नॉलेज लेनी है खुद से। थोड़ी तो मेहनत देखो करनी पड़ेगी खुद से भी, एंड देन यू अप्रोच एक्सपर्ट्स। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट, बट देन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। सो इस पॉडकास्ट से आई एम श्योर आपको बहुत सारी बेसिक डिटेल्स पता चल गई होंगी। आप सही वास्तु कंसल्टेंट कैसे चुन सकते हैं खुद से, वो आपको पता चल गया होगा। And for more knowledge, I will put down ma'am's Instagram also. You can always go there and see her latest reels and videos also to get more knowledge. Thank you so much, ma'am, for coming on my show. Thank you for inviting. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सच में। Likewise, ma'am. Thanks a lot. Thank you so much.